चैप्टर नंबर 5 कक्षा 10 का लोकतंत्र के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। लोकतंत्र जनता का शासन, लोकतंत्र जनता के लिए शासन, लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहेंगे। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रिटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, क्रिटिया का अर्थ होता है शक्ति। भीड़ को हम जनता भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको जनता की शक्ति कहा गया है। जनता की शक्ति अर्थात टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के कुछ अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, जैसे कि यह निर्णय लेने की शक्ति, जनता निर्णय लेती है। निर्णय लेंगे तो इसका दूसरा रूप उसी के टच होकर, उसी के हाथ मिलाकर निकलेगा। जैसे कि निर्णय लेंगे तो निर्णय लेने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? सिद्धांत। क्या बनाने पड़ेंगे? सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। सिद्धांतों का समूह बनेगा। उसी प्रकार से उन सिद्धांतों के लिए क्या बनेंगे? आदर्शात्मक मूल्य। कुछ ऐसे सिद्धांत जो बदले नहीं जा सकते हैं, कुछ मूल्य बनाने पड़ेंगे आदर्शात्मक। तो ये लोकतंत्र के अपने कुछ तीन अर्थ बनाए। लोकतंत्र, अब एक प्रश्न बनता है, लोकतंत्र विश्व के किस देशों के अंदर है? तो अधिकांश देशों में लोकतंत्र लागू हो चुका है। कई देशों के अंदर विश्व की बड़ी शक्तियों ने राजाओं को हटाकर वह लोकतंत्र लागू कर दिया गया है और आगे आगे भी हो जाएगा। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अभी भी लोकतंत्र को नहीं मानते, जैसे कि चाइना, जैसे कि सऊदीया, ऐसे भी कई ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र को तो मानते हैं लेकिन वहां राजतंत्र व्यवस्था भी है, मतलब राजा भी है और लोकतंत्र भी है, जैसे ब्रिटेन और जापान। जैसे ब्रिटेन और जापान को आगे अपन पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं हम लोकतंत्र के भाग से। लोकतंत्र के भाग अपन दो भाग करते हैं, इसके लोकतंत्र के दो भागों का वर्णन करते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष सीधी बात करते हैं, जैसे कि मैं भीमदास से कहूं, भीमदास और जीतू को क्लास का मॉनिटर बनाना है, क्लास का मॉनिटर बनाना है। तो मैंने क्लास से कहा कि क्लास वाले जो भीमदास को वोट देना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। तो ये प्रत्यक्ष हुआ, आमने सामने, आमने सामने। जो भीमदास को अगर ज्यादा हाथ खड़े हुए ज्यादा लोगों ने पसंद किया तो भीमदास को मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ? आमने सामने, सीधा सीधा लोकतंत्र। तो आमने सामने। अब ये कहां है? प्रश्न बनता है सर कि भाई ये कहां बनेगा, कहां है ऐसे कैसा सिस्टम? तो ये सिस्टम है कहां है? स्विट्जरलैंड में। कहां है वो? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक प्रश्न बनता आता है कई बार कि स्विट्जरलैंड के राज्य को क्या कहते हैं? तो कैंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटल कहते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आमने सामने। बात हो कि वो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब भारत और बाकी लोकतांत्रिक देशों में होता है, वैसे ही ये लोग आमने सामने बैठकर कानून का निर्माण करते हैं, कानून को लागू करते हैं, वही सिस्टम होता है। लेकिन आमने सामने जनता की सहमति के आधार पर। अब जनता की सहमति को वही जनमत संग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? नाम क्या देंगे इसको? जनमत संग्रह। लोगों से पूछना, डायरेक्टली पूछना है। अब जनमत संग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनिवार्य और एक ऐच्छिक, जिसमें आना ही है वो अनिवार्य और कुछ ऐच्छिक। उसी प्रकार से कई देश ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का निर्वहन करते हैं, जैसे कि भारत। जैसे कि भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है। अब भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में कहेंगे अपन, इसमें विधायक और सांसद जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। तो वो क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की बातों को आगे तक पहुंचाते हैं, आगे तक पहुंचाते हैं। जैसे राज्य में विधायक मुख्यमंत्री तक, सांसद प्रधानमंत्री तक। सही है? ये तो आपने आगे पढ़ा होगा क्लासों के अंदर। तो उसी प्रकार से यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है। ऐसा ही लोकतंत्र कई देशों में भी पाया जाता है। लेकिन अब इस लोकतंत्र के अलग रूप भी देखते हैं। अप्रत्यक्ष के अंदर एक तो प्रतिनिधित्व हो गया, अब दूसरा आएगा अध्यक्षात्मक। अब ये कहां पाया जाता है? ये होता है अमेरिका में, जो आप सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कोई रूप नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति होता है। तो उसे कहां पे? ये अमेरिका में। उसी प्रकार से एक और है, लोकतंत्र का ही रूप है लेकिन वंशानुगत है, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। मैंने अभी बात की थी सरकार से, तो वह राजा का बेटा राजा बनेगा। तो जैसे कि ब्रिटेन और जापान, हालांकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा का भी रूप है, इंग्लिश में मोनार्ची सरकार कहते हैं।
हाँ बेटा, अब उसी के आगे चलते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत। अब हमने लोकतंत्र के भाग पढ़े, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब लोकतंत्र के सिद्धांत जो आपके सिलेबस में वही पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे सिद्धांत इसके, लेकिन अपन सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं लोकतंत्र का परंपरावादी सिद्धांत। अब परंपरावादी सिद्धांत के कई अन्य नाम हैं। इसको लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा गया है, इसको पश्चिमी सिद्धांत भी कहा गया है, पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा गया। क्यों? क्योंकि यह पश्चिमी देशों से शुरू हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों से, इसीलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा गया है। इसको प्रतिष्ठित लोकतंत्र, बड़ा पेट वाला भी लोकतंत्र कहा गया है, परंपरावादी सिद्धांत। इसके कुछ अब बात करेंगे। अब इसको, इसके समर्थक भी होंगे कोई, तो समर्थक के अंदर अपन बहुत बड़े नाम लेते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े विचारक हैं। इन्होंने परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन किया है कि भाई ये सिद्धांत हमें पसंद है। तो इन्होंने कुछ इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं दी हैं। हॉब्स कहते हैं व्यक्तियों की आत्मरक्षा का अधिकार है, व्यक्तियों की आत्मरक्षा होती है इससे, लोकतंत्र के द्वारा ही व्यक्तियों की आत्मरक्षा होती है, क्योंकि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य को बनाया गया है, राज्य भगवान द्वारा बनाया गया नहीं है, राज्य को जनता के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए हॉब्स ने परंपरावादी लोक सिद्धांत का समर्थन किया है, परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन किया है हॉब्स ने। उसी प्रकार से लॉक कहता है कि सरकार का आधारशिला है, सरकार की आधारशिला, किसी सरकार को बनाना है तो लोकतंत्र अति आवश्यक है, लोकतंत्र अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा ही शासन होता है। तीसरा रूसो, अपन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पढ़े थे ना, स्विट्जरलैंड वाला। तो रूसो कहता है कि मेरी तो प्रबल इच्छा ये है कि प्रत्यक्ष तरीके से लोकतंत्र हो, आमने सामने बैठाए, हाथ खड़ा करे, दैट्स ऑल, और लोकतंत्र बन जाए। तो इस तरीके से परंपरावादी सिद्धांत को वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से नंबर 2 आता है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत, इसके समर्थक है रॉबर्ट डहल। इनका कहना है, ये कहते हैं बहुलवादी सिद्धांत मतलब बहुलवादी, बहुलवादी वर्ड को समझिएगा, बहुत सारे दल, बहुत सारे दलों को मिलाकर सरकार का निर्माण किया जाए। हमारे भारत में ऐसा होता है, हमारे भारत में कई प्रकार के दल मिलकर दल बनाते हैं, जैसे यूपीए, एनडीए, है ना, ये दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये भारत में पाया जाता है बहुलवादी सिद्धांत। रॉबर्ट डहल ने इसका समर्थन किया है। उसी प्रकार से मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से और विश्व प्रसिद्ध एक इंसान है जो इसको इसका समर्थन करता है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का एक कहना था, कार्ल मार्क्स ने सीधा कहा है लोकतंत्र उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में है। और मैं कहता हूं, मतलब कार्ल मार्क्स कहता है कि जब निम्न वर्ग को एक नाम दिया है, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा, याद रखिएगा, सर्वहारा, सर्वहारा का मतलब गरीब लोग, काले लोग, सर्वहारा, निम्न वर्ग। जब इनका आदमी लोकतंत्र में भागीदारी रखेगा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेगा, तो वो हमारा सरकार होगा, सर्वहारा वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी।